Hello everyone. Today we are going to read remain chapter number 5. The name of this chapter is Doing Things Differently. So today's topic is physically challenged. So start this chapter. When a person is not able to use one or more of his body parts, she or he can be called physically challenged. वे लोग जो अपने एक या उससे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, अनेबल होते हैं उन्हें यूज़ करने में, उन्हें फिज़िकली चैलेंज पीपल कहा जाता है. सच चैलेंजेस कैन अक्योर ड्यू टू मैनी रीजंस. ये जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं ये काफ़ी कारणों से हो सकते हैं, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इनके पीछे. पीपल कैन बी फिज़िकली चैलेंज फ्रॉम बर्थ और ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी. फिज़िकली चैलेंज जिन लोगों के होता है वो उनके बर्थ से भी हो सकता है या फिर कोई एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से भी हो सकता है. सम फिज़िकल चैलेंजेस इंक्लूड विजुअल इम्पेयरमेंट्स. फिज़िकली चैलेंज में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट में पार्शियली और कम्प्लीटली नॉट बीइंग एबल टू सी, यानी उसके अंदर या तो उस इंसान को कुछ दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है या फिर वो कम्प्लीटली नहीं देख पाता है, बिल्कुल ब्लाइंड होता है. नेक्स्ट, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स. इसमें भी सेम, पार्शियली और कम्प्लीटली नॉट बीइंग एबल टू हियर. इसमें भी या तो उन्हें सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, क्लियर सुनाई नहीं देता, या फिर वो कम्प्लीटली ही नहीं सुन पाते हैं. Same as and muteness, partially or completely not being able to speak. जिन्हें बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर वो completely नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लोगों को हम फिज़िकली चैलेंज में इंक्लूड करते हैं. There are also people who are unable to walk properly because their legs are deformed or are very weak. इनमें हम उन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं. कई ऐसे लोग भी होते हैं जो वॉक प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो लेग्स होती हैं वो डिफॉर्म्ड होती है या फिर बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. दे यूज़ व्हील चेयर या क्रैचेज़ टू वॉक और मूव. वो मूव करने के लिए या वॉक करने के लिए व्हील चेयर या क्रैचेज़ का यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फिज़िकल चैलेंज. ये फिज़िकल चैलेंज का ही एक प्रकार है, काइंड है. So next topic is visual impairment. When a person cannot see partially or fully, she or he is said to be visually impaired or suffering from loss of vision. जो लोग या तो आंशिक या फिर बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को हम विजुअली इम्पेयर्ड या फिर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ विज़न कहते हैं. There can be several other kinds of visual impairments. Visual impairments के और भी बहुत सारे kinds होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं. Some people have weak vision and are unable to see near or far objects clearly. कुछ लोगों की जो विज़न होता है, देखना होता है, वो बहुत वीक होता है जिसकी वजह से या तो वो पास की चीज़ों को या फिर दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते हैं. समीर्स फ्रेंड मीरा कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली. समीर की जो फ्रेंड मीरा है वो आसपास की चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली देख पाती है, बट शी हैज़ ट्रबल सीइंग ऑब्जेक्ट लोकेटेड फार अवे. बट वो जो दूर की चीज़ें हैं उन्हें वो क्लियर देख नहीं पाती है, उसे चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इफ़ शी सिट्स अवे फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, अगर वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से दूर बैठती है, शी हैज़ ट्रबल रीडिंग द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने में उसे ट्रबल फेस करनी होती है, प्रॉब्लम आती है. शी सफ़र्स फ्रॉम नियर साइटेडनेस. वो नियर साइटेडनेस जैसी डिजीज़ से सफ़र्ड है. समीर ऑन द अदर हैंड कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्वाइट क्लियरली. समीर वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ें दूर हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दूर हैं, उन्हें जितना साफ देख सकता है
उतना वो बट ही कैन नॉट रीड द वर्ड्स इन हिज बुक करेक्टली, उतना वो अपनी बुक में लिखे हुए वर्ड्स को क्लियरली नहीं पढ़ सकता। ही सफ़र्स फ्रॉम फार साइटेडनेस, वो फार साइटेडनेस जैसी डिजीज़ से सफ़र्ड है। रितेश कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट, रितेश नाइट टाइम में क्लियरली नहीं देख सकता, और व्हेन लाइट आर डिम, या फिर जब लाइट डिम होती है तब उसे क्लियर दिखाई नहीं देता। ही सफ़र्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, वो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ से सफ़र्ड है। शीतल कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स प्रॉपरली, शीतल कलर्स में डिफरेंट करने में उसे प्रॉब्लम आती है, वो कलर्स में डिफरेंस नहीं कर सकती है। शी सफ़र्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, वो कलर ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ से सफ़र्ड है। सम टाइम वीक और पुअर विज़न लाइक नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ लेंसेज एंड स्पेक्टिकल्स। कई बार ऐसा होता है कि जिनका विज़न पुअर होता है, या जैसे कि नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस जैसी प्रॉब्लम उनके साथ में होती है, उनके इस चीज़ को करेक्ट कर लिया जाता है किसके थ्रू? बाय यूजिंग लेंसेज और स्पेक्टिकल्स। कंप्लीट ऑफ पार्शियल ब्लाइंडनेस कैन समटाइम बी करेक्टेड विथ मेडिकल सर्जरी एंड आई ट्रांसप्लांट। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उन लोगों के जो विज़न होता है उसे भी कई बार ठीक कर दिया जाता है मेडिकल सर्जरी के द्वारा या फिर आई ट्रांसप्लांट के द्वारा। पीपल विथ ब्लाइंडनेस यूजुअली अटेंड a special school called blind school where they learn to read and write। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, वो स्पेशल स्कूल अटेंड करते हैं जिन्हें ब्लाइंड स्कूल कहा जाता है, और वहाँ पे वो रीड और राइट ये सब चीज़ें सीखते हैं। ब्रेल एंड डू अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। रीडिंग और राइटिंग के अलावा वो रीडिंग और राइटिंग तो वो ब्रेल के थ्रू सीखते हैं, इसके अलावा वे प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये सब अदर एक्टिविटीज़ भी उस स्पेशल स्कूल में सीखते हैं।